दोस्तों स्वागत है हमारी आज की पहली क्लास में, जिसमें हम रेलवे ग्रुप डी के जो 101 शिफ्ट में एग्जाम्स हुए हैं उन सभी का सॉल्यूशन लेकर आए हैं। जिसमें आज की क्लास में 27 नवंबर की जो पहली शिफ्ट में मैथ के पूरे 25 क्वेश्चंस आए थे उन सभी का सॉल्यूशन लेकर आए हैं, जिसमें हम ये सभी क्वेश्चन शॉर्ट ट्रिक्स और बेस्ट अप्रोच के साथ आपको बताएंगे। और यही जो सवाल हैं लोगों के कंसेप्ट हैं, इसी के बेस पे आपके एग्जाम में भी मैथ के सवाल आने वाले हैं। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए एक एक चीज को अच्छे से समझना। और ये हमारी पीडीएफ है जिसका हम सॉल्यूशन करवाने वाले हैं। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट के हम शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। 3 पाइप ए बी सी एक खाली टैंक को क्रमशः 40 मिनट, 20 मिनट और 30 मिनट में पूरा भर सकते हैं। सबसे पहला ए, बी और सी पूरा भर सकते हैं कितने मिनट में? 40 मिनट में, 20 मिनट में और ये 30 मिनट में। कह रहा है कि जब टैंक खाली होता है तो तीनों पाइप खोल दिए जाते हैं। एबीसी क्रमशः रासायनिक पी क्यू आर डिस्चार्ज करते हैं विलयन को। 9 मिनट के बाद द्रव में जो विलयन क्यू है उसका अनुपात क्या होगा? तो इसके लिए सबसे पहले हमें एफिशिएंसी निकालनी होगी। जो ये है वो पी विलयन डिस्चार्ज करता है, बी क्यू विलयन और सी जो है आर विलयन डिस्चार्ज कर रहा है। इफिशियंसी निकालने के लिए हम 120 इसका एलसीएम ले लेंगे। तो ए की जो इफिशियंसी है वो 3 आ जाएगी, बी की इफिशियंसी 6 आ जाएगी, सी की इफिशियंसी 4 आ जाएगी। पूछ रहा है 9 मिनट के बाद टैंक में द्रव का विलयन कितना है। वैसे तो हम इफिशियंसी से डायरेक्ट निकाल सकते हैं, लेकिन 9 मिनट का गुणा कर लेते हैं। तो जो क्यू विलयन है उसकी इफिशियंसी 6 है, तो 9 मिनट में हो जाएगी 6 गुणा 9। और तीनों का अनुपात से पूछ रहा है, तो 6, 3, 9 और 4 तीनों को जोड़ देंगे तो हो जाएगी 13 इफिशियंसी। 9 मिनट की बात कर रहा है तो 9 से 9 यहाँ पे कट जाएगा, जो इफिशियंसी है वो आ जाएगी 6/13, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि 26 नंबर का कह रहा है कि सोनिया की शादी 15 वर्ष पहले हुई थी। उसकी वर्तमान आयु उसकी शादी के समय की आयु का 8/5 गुना है। उसकी शादी के समय उसकी बहन उससे 8 वर्ष छोटी थी। तो जो सोनिया की शादी है वो 15 वर्ष पहले हुई थी। उसकी वर्तमान जो आयु है शादी के समय की आयु का 8/5 गुना है, यानी कि 5 से 8 हुई है। और अंतर कितने का है यहाँ पे? 3 का, जो कि 15 वर्ष के ईयर के बराबर दिया गया है। यानी कि जो अभी की आयु है उसकी 40 वर्ष हो जाएगी, और जो शादी के समय की आयु है वो 25 वर्ष हो जाएगी। अब कह रहा है कि उसकी शादी के समय उसकी बहन की है वो 8 वर्ष छोटी थी। तो उसकी बहन की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। जब वर्तमान आयु उसकी 40 ईयर है तो उससे 8 साल जब छोटी है तो -8 कर देंगे। तो जो आंसर है वो आ जाएगा छोटी बहन की वर्तमान आयु है, ऑप्शन नंबर बी है। देखो ऐसे सवालों को किसी भी तरह से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बेसिक तरीका बेस्ट होता है, जैसे कि हमने आपको बताया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है 28 नंबर का। पी और क्यू का यहाँ पे मान दिया गया है। तो पी क्यू माइनस 3p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 3q प्लस 3q स्क्वायर प्लस क्यू का मान यहाँ पे पूछा गया है। तो डायरेक्ट हम पी और क्यू का मान ही यहाँ पे रख देते हैं, जैसा कि हमको सवाल में दिया गया है। यहाँ पर पी क्यू, पी का मान 6 है तो 6 का जो क्यू है वो 216 हो जाएगा। माइनस का 3p स्क्वायर तो 36 तिया 108 हो जाएगा। प्लस का 3p तो 6 तिया 18 हो जाएगा। प्लस करेंगे 3q, क्यू की वैल्यू माइनस है तो माइनस का 3 तिरका 9 हो जाएगा। प्लस है 3q स्क्वायर तो 3 तिरका 9 तिया 27 प्लस का हो जाएगा। प्लस करेंगे क्यू का क्यू 3 तिरका 9 तिया 27 माइनस का 27 हो जाएगा। तो यहाँ पे माइनस और प्लस का 27 कट जाएगा, और यहाँ पे 216 प्लस का है और 18 प्लस का है, तो 216 और 18 234 हो जाएगा। माइनस का 108 और 9 है तो माइनस का 117 हो जाएगा, और यहाँ पे 234 हो जाएगा। तो यहाँ पे 234 में से 117 घटाएंगे तो हमारा जो आंसर है वो 117 प्लस में आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 29। यहाँ पे tan थीटा बराबर 12/5 दिया गया है, तो sec थीटा का मान निकालना है। आपने एक चीज पढ़ी होगी जो कि है लाल बटे कक्का, और यहाँ से हम निकालते हैं कि इस तरह से कि साइन, कॉस, टेन, कॉट, सेक, कॉसेक, इस तरह से पढ़ा होगा। इसको हम डिटेल में एक आध दिन बताएंगे, अगर आपको सीखना है तो कमेंट में जरूर बताइएगा। तो देखिए इसमें रहता है कि अगर साइन की जो यहाँ पे वैल्यू पूछनी है तो लाल बटे कक्का यानी कि लंब बटे कर्ण हो जाएगी, और जो कॉस होता है उसकी आधार बटे कर्ण हो जाएगी, इस तरह से रहता है। तो यहाँ पे टेन थीटा की वैल्यू दी गई है 12/5, तो टेन थीटा बराबर क्या होगा? साइन कॉस टेन, यानी कि आधार से पूछेगी लंब बटे आधार, तो ये लंब बटे आधार टेन की वैल्यू दी गई है, जिसमें लंब की जो वैल्यू है वो 12 है और आधार की जो वैल्यू है वो 5 है। अब आपने ट्रिपलेट पढ़ी होगी, ट्रिपलेट जिसको कहते हैं, ट्रिपलेट यहाँ पे पढ़ी होगी, जिसमें रहता है कि जो कर्ण का स्क्वायर है वो बराबर रहता है आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ पे हमें जो लंब है वो 12 दिया गया है तो इसका स्क्वायर, और जो आधार है वो 5 दिया गया है इसका स्क्वायर, दोनों को जोड़ेंगे तो 169 होगा। तो जो कि कर्ण का स्क्वायर के बराबर होना चाहिए। तो 169 है तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 13 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा कर्ण है वो 13 निकल के आ जाएगा। वैसे भी एक ट्रिपलेट होती है 5, 12, 13, इस तरह से मतलब ट्रिपलेट भी बनती है। इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, समझना हो तो कमेंट में बताना। तो यहाँ पे लंब है 12, आधार है 5, तो कर्ण की जो वैल्यू है वो 13 आ जाएगी।
पूछा है सेक थीटा बराबर, यहाँ से निकालेंगे साइन कॉस टेन कॉट सेक। सेक बराबर आता है कर्ण, ऊपर आ रहा है आधार, तो जो सेक थीटा है वो बराबर आ रहा है कर्ण बटे आधार के। कर्ण की वैल्यू 13 दी गई है, आधार की जो वैल्यू है वो 5 दी गई है, तो 13/5 हमारा आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 13। इसमें कह रहा है कि 1/, जो 20 है वो 1/40 का कितना परसेंट है। तो सिंपल सा देखो, परसेंटेज निकालने के लिए इससे भाग देना होता है 120 बटे से, तो 120 बटे 1/40 करेंगे तो ये 40/1 हो जाएगा। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा करते हैं, इसको जब हम काटेंगे तो ये आ जाएगा 200%, जो कि हमारा आंसर होगा। ऑप्शन में दिया नहीं गया है तो ये वाला हो जाएगा 200%, ऑप्शन नंबर बी हम मान लेते हैं। अगला जो सवाल है 31 नंबर का, कह रहा है कि एक कक्षा में जो 26 छात्रों की औसत आयु है वो 26 वर्ष है। यदि शिक्षक की आयु भी शामिल कर ली जाए तो पूरे समूह की जो औसत आयु है वो 27 वर्ष हो जाती है। तो देखो पहले कितने लोग थे, 26 थे, सभी की 26 की आयु है, तो एक एक सबकी बढ़ जाएगी, तो 26 तो ये बढ़ जाएगी, और जो एक टीचर है उनकी भी 27 रहेगी, तो इन जो सभी को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 53, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा सही हो जाएगा। बेसिक तरीका है, बाकी और भी चीजें होती हैं। अगला जो सवाल है 32 नंबर का, कि 325 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 5 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से समान दिशा में चल रहे एक व्यक्ति को 45 सेकंड में पार कर जाती है। तो ये कह रहा है कि जो 325 मीटर लंबी रेलगाड़ी है वो 45 सेकंड में पार कर रही है। इसको जब हम काटेंगे तो ये जाएगा 5 नाम 45 और 5 छक्का 30 पचम 25, तो 65/9 मीटर प्रति सेकंड जो है रेलगाड़ी की स्पीड आ जाएगी। लेकिन 5 किलोमीटर जो है एक आदमी भी उसी में चल रहा है, तो ये 5 किलोमीटर की भी तो जुड़ जाएगी, यानी कि सबसे पहले तो इसको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर में बदलेंगे, तो 18/5 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18, 5 से 13 काट देंगे तो 26 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहाँ पे ये है जो आ जाएगी। और 5 से ये आदमी चल रहा था तो ये हो जाएगी 31 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड इसकी आ जाएगी। अब कह रहा है कि एक दूसरी भी रेलगाड़ी है जो विपरीत दिशा में चल रही है, 440 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है, तो अन्य जो है रेलगाड़ी से पूरी तरह में कितना जो है समय लेगी। तो देखो सबसे पहले दूरी तो जुड़ेगी ही जुड़ेगी, साथ में ये जो है स्पीड भी जुड़ जाएगी, तो टोटल जो स्पीड है वो 20 जोड़ देंगे तो हो जाएगी 51 किलोमीटर प्रति घंटा। और यहाँ पे जो दोनों की यहाँ पे दूरी है, एक है 325 मीटर की और एक है 440 मीटर की, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगी 765 मीटर, और जो स्पीड है वो 51 की है। चूंकि 51 की 1 किलोमीटर प्रति घंटे में है तो इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुणा करना पड़ेगा, तो जो 18 यहाँ पे नीचे आएगा वो ऊपर ले जाएंगे 18। इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 17 तिया 51 और 17 चौको 68 और 17 85, 45 जाएगा, 3 से इसको काट देंगे 15 बार कट जाएगा, और ये 15 जो है 5 से काटेंगे तो 3 बार कट जाएगा, और 18 और तिया 54 यहाँ पे आ जाएगा, जो कि हमारा आंसर है 54 सेकंड, हमारा ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि हमारा 33 नंबर का, कह रहा है कि स्मृति 21 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से एक शॉपिंग मॉल जाती है और 69 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वापस आती है। तो औसत चाल निकालने के लिए सीधा सीधा फॉर्मूला होता है 2xy बटे x प्लस y, इससे हमारा आंसर निकल के आ जाता है। तो 21 है यहाँ पे, 2 × 21 × 69, दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 90। अब यहाँ पे 2 से काटेंगे तो 45 आ जाएगा, 3 से काटेंगे तो ये 7 बार कट जाएगा, और ये कट जाएगा 15 बार, फिर 3 से काटेंगे तो ये 23 बार कट जाएगा, और ये कट जाएगा 5 बार। 23 सत्ते होते हैं 161, 7 दूनी 14, 7 21 161, और बटे आ जाएंगे 5, तो हमारा जो आंसर है हो जाएगा 32.2, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात 3:2 के तुल्य है। यानी कि अगर ये संख्या जितनी है इससे भी 1.5 गुनी यहाँ पे होनी चाहिए, तो 38 की 57 होनी चाहिए थी, ये नहीं होगा। 37 की 2 गुनी दशमलव में होती, नहीं होगा। 36 की 54 बिल्कुल हो जाएगा। 34 का यहाँ पे 51 होता, ये भी नहीं होगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा, जैसा कि लिखा है 54:36, जिसको काटेंगे 18 दूनी 36 और 18 तिया 54, 3:2 आ जाएगा। बाकी समझने वाले जल्दी समझ जाते हैं। चलिए अगला जो सवाल है 35 क्वेश्चन नंबर, एमआरपी वाली एक जो वस्तु है 6 खरीदने पे 4 मुफ्त दी जाती हैं, तो इस स्कीम पे कितनी % छूट मानी जाएगी। अब 6 खरीदोगे तो 4 मुफ्त, मान लीजिए कि एक जो वस्तु है वो 10 रुपए की आ रही है, तो अगर 6 वस्तु कोई खरीदेगा तो 60 रुपए की आ जाएगी, लेकिन वो 60 रुपए की 6 खरीद रहा है तो उसको 4 और मिल रही हैं, यानी कि 60 रुपए में जो वस्तु है वो 10 वस्तु मिल रही हैं। तो जब 60 रुपए में हमें 10 वस्तु मिल रही है तो एक जो वस्तु है वो 6 रुपए की मिलेगी, जबकि जो वस्तु थी वो यहाँ पे उसकी एमआरपी 10 रुपए थी। 10 की जगह जब उसको ये 6 रुपए में मिल रही है तो इसका जो डिस्काउंट है 40% आ जाएगा। 10 अगर 6 है तो 100 से गुणा करेंगे, 60% में मिल रहा है, यानी कि जो डिस्काउंट है उसको 40% का मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हमारा जो अगला सवाल है 36 नंबर का, सिंप्लीफिकेशन का सवाल है, तो इसको सिंपल में करेंगे। वैसे देखो शॉर्ट में मैं आराम से इसको कर सकता हूँ, लेकिन आपको समझाने के लिए अच्छे से करना पड़ेगा। तो 4 तिया 12 और 1 13/4 ये हो जाएगा, भाग का निशान है, कोष्टक वाला मतलब वाला है।
4 एकम 4, एक 5/4 यहाँ पे आ जाएगा, माइनस का है 1/2, ये कोष्टक में 2 दूनी 4, 5/2 आ जाएगा, माइनस का 1/2 है ही, ये कोष्टक हो जाएगा। फिर इसके बाद बड़ा और एक सबसे बड़ा कोष्टक हो जाएगा। यहाँ पे 5 गुणा 1/15 है, तो शॉर्ट में करेंगे हम 5/1/15 ही कर देते हैं। अब यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले मार्कर का जो है कलर चेंज करेंगे, 5 से काटेंगे 3 बार तो 1/3 नीचे बचेगा। इसको साइड में एक बार सॉल्व करते हैं इस वाले सेक्शन को, जो 1 यहाँ पे 12 लिखा था, सॉरी 1/12 था, यहाँ पर लिख लेते हैं आराम से। तो 1/12 था यहाँ पर, तो यहाँ पे 5/2 माइनस 1/12 करेंगे तो यहाँ पे एलसीएम जो निकल के आएगा 12, और 6 से गुणा करेंगे 6 पंजे 30 माइनस 1 तो 29/12 हो जाएगा। और 1/2 यहाँ पे गुणा में था तो 1/2 हो जाएगा, माइनस में था 5/4 तो ये हो जाएगा, ये कोष्टक यहाँ तक आ जाएगा। और भाग में था यहाँ पे 13/4 और बटे में 1/3 यहाँ पे बचा ही है। अब नीचे इसको सॉल्व करेंगे तो 13/4 आ जाएगा, भाग में कोष्टक है ये हो जाएगा 24, एलसीएम लेंगे तो 24 आ जाएगा, 6 पंचे 30 आ जाएगा, 30 माइनस 29 पहले से था तो 29 हो जाएगा, तो 1/24 आ जाएगा, बटे में हमारा 1/3 था, बराबर करेंगे 13/4, यहाँ पे जो बचेगा 1/24, तो भाग की जगह अगर गुणा करेंगे तो 24/1 से हो जाएगा, 1/3 है तो 3 ऊपर चला जाएगा तो 3/1 हो जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो 4 6 24, 6 18 गुणा 13 करेंगे तो ये हो जाएगा 234, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। इसको आराम से और शॉर्ट में भी हम कर सकते थे कहीं कहीं सॉल्व करके, लेकिन बेसिक से भी आपको बताना जरूरी है, बाकी जो शॉर्ट से कर सकते हैं वो कर सकते हैं। 37 नंबर का है कि दो संख्याओं का जो एचसीएफ है वो 18 है और जो एलसीएम है वो 1512 है। एक संख्या दी गई है, दूसरी जो है संख्या निकालने के बाद इसमें जो अंतर है वो निकालना है। सबसे पहले तो हमें दूसरी संख्या निकालनी होगी, जो कि है एचसीएफ गुणा एलसीएम बराबर जो पहली संख्या है इंटू जो दूसरी संख्या हम बी मान लेते हैं। इसको काटेंगे तो 18 सत्ते 126 आ जाएगा, 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 7 छंग 42, दूसरी संख्या है वो 216 आ जाएगी। तो दोनों में जो डिफरेंस है वो आ जाएगा 216 माइनस का 126, यानी कि 90 जो है हमारा ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है 38 नंबर का। एक पंचभुज के शीर्ष दिए गए हैं पी क्यू आर एस और टी। तो पंचभुज का क्षेत्रफल निकालना है। देखो एक फॉर्मूला होता है जो कि बहुत ज्यादा लंबा चला जाएगा, लेकिन इसके लिए हम शॉर्ट ट्रिक्स देखेंगे। इसके लिए हमें सभी शीर्षों को लाइन से लिख लेना है। पहला जो शीर्ष है 0,0, दूसरा जो शीर्ष है 6,0, तीसरा जो है 8,3, चौथा है 4 और 7, पांचवा है 0 और 4। एक बार और जो पहला शीर्ष था उसको और हम लिख लेंगे। अब यहाँ पे हम अलग कलर से बताते हैं। गुणा करना है आपको क्रॉस में, तो सबसे पहले इस तरह से क्रॉस में हम गुणा करेंगे और इस तरह से इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें, इसका इसमें और इसका इसमें, इस तरह से हम गुणा कर लेंगे। और जो भी हमारा आएगा यहाँ पे हम लिख लेते हैं 0,0, यहाँ पे 0 आ जाएगा। अगला आ जाएगा 6,3 तो प्लस का 18, फिर आ जाएगा 8 7 56, फिर आ जाएगा 4 चौका 16, फिर करेंगे तो 0 यहाँ पे आ जाएगा, कोष्टक बंद हो जाएगा, फिर माइनस करेंगे, फिर यहाँ पे इस तरह से क्रॉस हम इसको करेंगे, इस तरह से क्रॉस इसको करेंगे, इस तरह से क्रॉस इसको करेंगे, इसको करेंगे और इस तरह से इसको करेंगे। और जो भी हमारा जो है आएगा उसको हम ऐड कर देंगे। तो 0,6 यहाँ पे 0 आ जाएगा और 0,8 यहाँ पे फिर से 0 आ जाएगा, फिर 3 गुणा 4 यहाँ पे प्लस का 12 आ जाएगा, फिर 7 गुणा 0 और 4 गुणा 0 यहाँ पे फिर से 0 आ जाएगा, तो सिर्फ 12 ही बचेगा। अब इस सभी को जोड़ देंगे और जोड़ के 2 से यहाँ पे भाग भी देना होता है, हमेशा यही करना है। इसके बाद हम जोड़ेंगे तो 56 और 18 जोड़ेंगे तो फिर 74 और 6 जोड़ेंगे तो 80 10 90 यहाँ पे टोटल आ जाएगा। माइनस करेंगे तो यहाँ 12 माइनस हो जाएगा, 2 से भाग दे देना है, तो यहाँ पे आ जाएगा 78/2 करेंगे तो आ जाएगा 39 वर्ग इकाई, जो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। तो ये बेस्ट ट्रिक होने वाली है ऐसे सवालों को सॉल्व करने की, जो कि आपको ध्यान रखनी है। अगला जो सवाल है 39 नंबर का, कह रहा है कि सांख्यिकी की जो अंतिम संख्या है 100 में से किस विद्यार्थियों के इस प्रकार अंक दिए गए हैं, तो इनका बहुलक निकालना है। देखो सबसे पहले आपको बता दें कि जो बहुलक होता है जो सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है, कोई भी जैसे बड़ी बड़ी संख्या दी रहती हैं तो उसमें जो सबसे ज्यादा बार आता है वही हमारा बहुलक होता है। तो इसमें देखिए सबसे ज्यादा बार क्या आ रहा है, 90 91 92 93 94 95 85 81, क्या सबसे ज्यादा बार आ रहा है तो वो हम देख लेंगे। देखो सबसे पहले 85 एक बार, 2 बार, यहाँ पे 3 बार, 4 बार और इस तरह से 85 जो है हमारा 4 बार आ रहा है। बाकी कोई भी संख्या यहाँ पे 92 भी देख ले, 81 भी देख ले तो 1 2 बार आ रहा है, 84 82 देख लें, कोई भी संख्या ऐसी नहीं है कि जो 4 से ज्यादा बार आ रही हो। जो 85 संख्या है वो सबसे ज्यादा बार आ रही है, तो इसका जो बहुलक है वो 85 हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, जो कि है क्वेश्चन नंबर 40। एक धातु की छड़ को 3 भागों ए बी सी में विभाजित किया जाता है, तो ए और बी की जो लंबाइयों का अनुपात है, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, ए और जो बी का लंबाई का अनुपात है वो 9:20 हो जाएगा, तथा सी और बी की जो लंबाइयों का अनुपात है वो 5 और 11 हो जाएगा, यानी कि जो बी की लंबाई है वो 11 है तो जो सी की लंबाई है
वो यहाँ पे 5 हो जाएगी। अब बात आती है कि इसको बराबर करना है, तो बराबर करने के लिए ए और सी की लंबाइयों के बीच का अंतर 10 सेंटीमीटर दी है, तो धातु की छड़ की कुल लंबाई सेंटीमीटर में ज्ञात करनी है। तो चलिए सबसे पहले तो हम यहाँ पे इनको बराबर करते हैं, तो इसकी जगह पे यहाँ पे 20 लिख लेंगे, इसकी जगह पे यहाँ पे 11 लिख लेंगे, सभी का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 100, 20 गुणा 11 करेंगे तो हो जाएगा 220, 9 गुणा 11 करेंगे तो हो जाएगा 99। कह रहा है कि ए और सी की लंबाइयों के बीच का जो अंतर है वो 10 सेंटीमीटर है, तो धातु की जो छड़ की कुल लंबाई है वो ज्ञात करनी है। अब इसको कैसे करेंगे हम, ए और सी की जो लंबाइयों के बीच का अंतर है, यहाँ पे एक आ रहा है रेशियो में अंतर दोनों में, इसके बराबर अगर 10 दिया गया है तो यहाँ पे जो छड़ की कुल लंबाई है वो करने के लिए इन सभी को जोड़ देंगे। तो जब इन सभी को जोड़ेंगे तो एक है 99, एक है 220 और एक है 100, तीनों को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 100, 2 3 419 और एक बराबर 10 सेंटीमीटर है, तो 10 से गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 4190 सेंटीमीटर, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर। चलिए जो अगला क्वेश्चन है 41 नंबर का, कह रहा है कि यदि किसी संख्या के 20% को 90 से जोड़ा जाता है तो परिणाम वही संख्या प्राप्त होती है। यानी कि किसी भी संख्या के हम 20% में 90 जोड़ रहे हैं तो जो संख्या जो पहले थी वही आ रही है, यानी कि जो बाकी का 80% है वो 90 के बराबर जुड़ रहा है, वही संख्या बन रही है। और सवाल में पूछा कि उसी संख्या का 80% कितना होगा, तो वही चीज पूछी जा रही है, 90। इसका आंसर उसी सवाल में दिया गया है, बिल्कुल ही ईजी सवाल था, इसको आसानी से कोई भी कर सकता है। अगला सवाल है 42 नंबर का, एक वॉशिंग मशीन की कीमत टीवी की कीमत से 40% है। देखो यहाँ पे हम लिख लेंगे वॉशिंग मशीन और यहाँ पे हम लिख लेंगे टीवी, इसको थोड़ा पास पास भी हम लोग कर सकते हैं। यहाँ पे हो जाएगा वॉशिंग मशीन और यहाँ पे हो जाएगा टीवी। अगर हम वॉशिंग मशीन की जो कीमत है वो मान लेंगे 40% अगर टीवी से कम है, तो मान लो टीवी की जो कीमत है वो 1000 रुपये है, तो वॉशिंग मशीन की 40% कम हो जाएगी 600 रुपये। कह रहा है कि यदि वॉशिंग मशीन की कीमत 52% बढ़ जाती है तो 60 का 52%, 50% 300, 2% 12, तो 312 और यहाँ पे जुड़ जाएगी, तो यहाँ पे 912 नई कीमत हो जाएगी बढ़कर। टीवी की कीमत 76% कम हो जाती है, यानी कि 1000 थी 76% कम हो जाएगी, तो 240 रुपये इसकी कीमत बचेगी। अब कह रहा है कि 5 वॉशिंग मशीन और 2 टीवी की जो कुल कीमत है उनमें कितना % का अंतर आ जाएगा। तो पहले अगर हम 5 वॉशिंग मशीन खरीदते तो यहाँ पे देखिए 3000 रुपये की खरीद पाते, 2 टीवी खरीदते तो 2000 रुपये की खरीदते, तो टोटल यहाँ पे 5000 हो जाता, यहाँ पे 5000 हो जाता। अब कह रहा है कि 5 अगर आप खरीदेंगे तो 9 पन्ना 4560 रुपये की तो हमारी वॉशिंग मशीन आएगी आज के समय पे, और 2 यहाँ पे टीवी खरीदेंगे तो 24 दूनी 48, 480 रुपये की आएंगी। इनको जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 5000 और 60 80 140 यानी कि 40 आ जाएगा। तो पहले 5000 लग रहे थे, अब 40 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं, तो जो 40 रुपये एक्स्ट्रा लग रहे हैं वो 5000 रुपये पे लग रहे हैं। 100 से यहाँ पे गुणा कर देंगे, 0 0 0 0 1 0 से ये वाला 0, 4/5 बराबर होता है 0.8%। यहाँ पे हमारा जो है आंसर है ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल ये होते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो कि है 43 नंबर का। एक फल विक्रेता ने 150 आम खरीदे, ठीक है भैया, उसने ऐसी कीमत पर बेचा कि 120 आमों का जो विक्रय मूल्य है वो 150 आमों के क्रय मूल्य के बराबर हो गया। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है। इसके लिए देखो कुछ नहीं करना है, 120 जो आम है, 120 आम की जगह वो 150 आम का पैसा वसूल रहा है लोगों से। परसेंटेज निकालने के लिए 100 से गुणा कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे डायरेक्ट इस तरह से कर सकते हैं कि 30 आमों का उसको फायदा हो रहा है जो कि 120 आमों को बेचने पर हो रहा है, तो परसेंटेज लिए 100 से गुणा कर देंगे, 0 से 0, 3 से काटेंगे 4 बार, 4 से 100 को काटेंगे तो 25% हमारा आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में हमारा आंसर दिया गया है। अगला जो क्वेश्चन है 44 नंबर का, ए और बी मिलकर किसी काम को कितने दिन में कर रहे हैं। ए और बी मिलकर 6 दिनों में कर रहे हैं। बी जो अकेला है वो उसी कार्य को 12 दिनों में कर रहा है। इफिशियंसी निकालेंगे तो 12 ही एलसीएम आ जाएगा। ए और बी की इफिशियंसी 2 आ जाएगी, बी की अकेले की 1 आ जाएगी, यानी कि जो ए की इफिशियंसी है वो भी उसकी 1 आ जाएगी। अब कह रहा है कि ए अकेले उसी कार को जो कार का 2 गुना है उसको करने में कितना समय लगेगा। तो ए की जो एफिशिएंसी है वो 1 है, टोटल काम 12 है, लेकिन 12 का जो है काम 2 गुना करना है, यानी कि 24 इकाई करना है। एक इसकी इफिशिएंसी है, 24 इकाई करने में 24 दिन लग जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। जो अगला सवाल है यह है 45 नंबर का। कह रहे हैं कि एक बर्तन का 2/5 भाग नीले द्रव से भरा है, यानी कि जो टोटल बर्तन का जो है 5 धारिता रहेगी, तो जो 2/5 है वो यहाँ पे नीले द्रव से भरा है। इसके बाद शेष बर्तन का 1/3 भाग, यानी कि जो 3/5 होगा उसका 1/3, यानी कि 1/5 है वो काले से भरा हुआ है, यहाँ पे 1/5 लिखा है। बाकी शेष बर्तन का जो 5/6 है, तो 2/5 हो गया, 1/5 अब बचा है कितना, 2/5 और बचा है यहाँ पे। तो 2/5 का 5/6 भाग, 5/6 के लिए 5/6 से गुणा करेंगे तो कट जाएगा। तो 1/3 जो भाग है इसका वो भरा है पीले वाले द्रव से। तो बाकी का जो बचा हुआ है 2/5 में से 1/3 घटा देंगे तो हो जाएगा 15, तो में से 1/15 जो भाग है
वो बचा है। इसमें सफ़ेद जो द्रव है 4.2 लीटर है, तो 1/15 बराबर अगर 4.2 है तो ये जो हो जाएगा, इससे गुणा करेंगे 15 गुणा 4.2, तो हमारा जो है आंसर आ जाएगा 15 चौको 60, 15 दूनी 30, 63 लीटर जो है हमारा टोटल जो धारिता है उसकी निकल के आ जाएगी, जो कि हमारा सी ऑप्शन दिया गया है, बिल्कुल सही आंसर। ये हमारे बेसिक तरीके हैं, देखो इसकी जो है ट्रिक्स जिससे हमें याद नहीं करनी होगी और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। ये जो चीज़ें हम आपको लिख के बता रहे हैं ये सिर्फ लिखने में समय लेती हैं, बाकी और ज़्यादा समय इसके अलावा नहीं लेती हैं। 46 नंबर का सवाल है, एक वस्तु 8900 रुपये में खरीदी जा रही है। ठीक है भैया, 8900 रुपये में खरीदी गई है। इसका जो मूल्य है वो 40% अधिक अंकित किया गया है इस पे। तो जो पहले 100% इसका रेट था, अब इसको 40% अधिक अंकित किया गया है और इसके बाद इस अंकित मूल्य पर 5% की छूट पर इसको बेचा गया है। तो सौदे में जो है प्राप्त लाभ क्या है, इस 8900 से हमें इसमें कोई मतलब नहीं है। मान लीजिए कि उसने कोई भी वस्तु 100 रुपये में खरीदी है, उस पर 40% अधिक यानी कि 140% उस पर अंकित कर दिया है। 5% की छूट देंगे तो 140% पे 5 की देंगे तो 7% की छूट हो जाएगी, तो माइनस का 7 हो जाएगा, तो 133% में वो फिर भी बेचेगा, यानी कि जो उसको लाभ है 100% घटा के 33% का लाभ हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 8900 से हमें यहाँ पे कोई भी मतलब नहीं था। देखिए हमारा जो अगला सवाल है ये 47 नंबर का, जिसमें कहा गया है कि एक आयत है ABCD, तो उसके अंदर कोई एक बिंदु P है। चलिए सबसे पहले तो हम आयत ही बना लेते हैं। ये हमारा आयत हो जाएगा जो कि है A B C और D है। इसके अंदर कोई बीच में ऐसे बिंदु है P। तो कह रहा है कि जो PA है यहाँ पे ये वाली ये 98 है, और जो PB है ये वाली ये 91 है, और ये जो PC है ये 21 दी गई है, और जो PD है हमको ये निकालनी है। तो इसका क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। इसके लिए देखो निकालने के लिए सबसे पहले एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है, PA का स्क्वायर प्लस PC का स्क्वायर बराबर PB का स्क्वायर प्लस PD का स्क्वायर। तो हमें सारे नंबर दिए गए हैं, PD निकालना है, तो PD का स्क्वायर यहाँ पे हम निकालेंगे कैसे। PA दिया गया है कितना 98, तो इसका स्क्वायर करेंगे, प्लस PC दिया गया है 21, तो 21 का स्क्वायर करेंगे। PB दिया गया है 91, तो 91 का स्क्वायर करेंगे। PD स्क्वायर हमको निकालना है, तो PD स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा। अब 98 का जो स्क्वायर होता है तो करेंगे तो 8 8 64 4 6 8 9 72 96, तो ये जाएगा 9604 प्लस 21 का हमको याद है 441 होता है, बराबर 91 का करेंगे तो 91 9 आ जाएगी यहाँ से, 91 में 9 जोड़ेंगे तो यह आ जाएगा 8281, प्लस करेंगे PD का स्क्वायर, तो PD का स्क्वायर हमको निकालना है। इस 8281 का हम भाग देंगे नीचे, सॉरी प्लस में है तो यहाँ पे माइनस में आ जाएगा। जोड़ेंगे तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो आ जाएगा 4 और 1 5 आ जाएगा, 4 आ जाएगा 0 0 1, 10,045 माइनस 8,281 इसमें से करेंगे और बराबर आ जाएगा PD स्क्वायर। ये जो घटाएंगे तो आ जाएगा 1764 बराबर PD स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे यहाँ पे अंडर रूट चढ़ जाएगा, तो यहाँ पे हम अंडर रूट निकालेंगे तो 2 और यहाँ पे जाएगा 4 चौक 16, एक माइनस करेंगे तो 4, तो 42 इसका जो है आंसर आ जाएगा PD। तो 42 सेंटीमीटर PD की जो है लंबाई यहाँ पे आ जाएगी 42 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर हो जाएगा क्वेश्चन ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल सही आंसर है। अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 48, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 542 वर्ग सेंटीमीटर है। इसका जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 2/5 गुना है, तो 2/5 विभाग के बराबर है। तो बेलन का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो हमको ज्ञात करना है। तो इसमें कुछ नहीं है, जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है इसी का जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है उसी का 2/5 होता है। तो जो 542 दिया गया है इसी का 2/5 हमको निकाल देना है। ना इसके फॉर्मूले की जरूरत है किसी के, ना किसी चीज की जरूरत है, बाकी फॉर्मूले की जरूरत भी होती तो भी हम चीज कर लेते, लेकिन वही चीज पूछी गई है तो 2/5 से डायरेक्ट हम गुणा कर देंगे। तो इसको जब हम काटेंगे तो 5 से काटेंगे 5 एकम 5 0 आ जाएगा, 5 8 40 हो जाएगा, दशमलव लगाएंगे 4 आ जाएगा, इंटू 2 करेंगे तो 216.8 वर्ग सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर बी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। बाकी फॉर्मूला की जरूरत होती तो वो भी हम लोग कर सकते थे। अगला जो क्वेश्चन है हमारा 49 नंबर का है, 6800 रुपए की राशि पर वार्षिक रूप से संयोजित 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर 2 वर्षों में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात करना है। तो ऐसे सवालों को हम लोग कुछ नहीं करेंगे। चक्रवृद्धि ब्याज कैसे निकाला जाता है, 100 से सबसे पहले 115 हो रहा है, इसी को हम 20 से लेके 23 लिख सकते हैं, तो इसको काट देंगे और अगले महीने अगले जो साल है उसमें भी 20 से लेके 23 होगा, तो 20 इंटू हो जाएगा 400। 23 का करेंगे तो 23 का हमें डायरेक्ट भी वर्ग आना चाहिए, 23 तिया 69, नहीं तो कर भी लेंगे 23 तिया 69, 6 23 दूनी 46 52 529 होता है, याद करेंगे तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। तो मिश्र धन ज्ञात करना है, तो 400 की वैल्यू है यहाँ पे 6800 दी गई है, तो जो 529 की वैल्यू है वो हमको निकालनी है। तो यहाँ पे 400 के बराबर है और गुणा करेंगे 529 से, 0 से 0 0 से 0 कर जाएगा और 17 चौक 68 आ जाएगा, 17 से गुणा कर देंगे 9 7 63, 3 इकाई का अंक आएगा, यानी कि ये दो तो कट ही जाएंगे,
नवा 6800 है। चलो गुणा ही कर लेते हैं। 17 8 136 17 153 8 15 17 दूनी 24 15 49 आ जाएगा। 9 हाथ लगी 4 17 85 और 8993 यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हमारा जो अगला क्वेश्चन है और आखिरी नंबर का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया है 2.2 डेल्टा इंटू 2.2 डेल्टा प्लस का दिया गया है। 0.33 को हम 1/3 लिख सकते हैं यानी कि 3/4 यहाँ पे आ जाएगा। माइनस का है 1/20 इंटू करेंगे तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम 55/100 भी इसको लिख सकते हैं। बराबर है 99/100 भी हम इसको भी लिख सकते हैं। यहाँ पे क्या पूछा गया है, डेल्टा का मान पूछा गया है। तो निकालने के लिए सबसे पहले तो हम 2.2 डेल्टा लिख सकते हैं। प्लस आ जाएगा 3 से 3 कट जाएगा तो 1/4 आ जाएगा। माइनस का करेंगे तो यहाँ पे 5 से काटेंगे 11 बार, 5 चौका 20 हो जाएगा। 1 यहाँ पे 400 हो जाएगा। बराबर करेंगे 99/100 हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो हमें प्लस में दिया गया है तो इस तरफ इन सारी चीज़ों को लाएंगे। तो 2.2 की जगह हम 22/10 लिख लेते हैं, ये डेल्टा हो जाएगा। बराबर कर देंगे तो 99/100 माइनस प्लस में है तो -1/4 आ जाएगा। ये माइनस में था तो प्लस 1/400 आ जाएगा। और अब यहाँ पे हम इसका जो है एलसीएम ले लेंगे। तो नीचे आएंगे, एलसीएम लेंगे हम लोग 400, तो 100 पहले से है, 4 से गुणा करेंगे तो 396 आ जाएगा। माइनस करेंगे 100 से तो -100 हो जाएगा। प्लस करेंगे तो 1 हो जाएगा। बराबर यहाँ पे जो है 22/10 है ही, 22/10 डेल्टा। तो अब यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 296 297/400 आ जाएगा। इस 22/10 को इस तरफ लाएंगे तो 10/22 से यहाँ पे गुणा हो जाएगा। तो काटेंगे तो 0 से 0 कट जाएगा। 11 से काटेंगे 11 दूनी 22 और 11 दूनी यहाँ पे 22, 7 11 77 आ जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा जो है 27/80। 27/80 को अगर हम सॉल्व करेंगे 0.35 ऑप्शन नंबर ये हमारा सही हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हमारे आज के टोटल जो 25 क्वेश्चन हम कह रहे थे वो सॉल्व हो चुके हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि हमारी ये पहली क्लास थी और आपको बहुत सारी चीजें ऐसी लगी होंगी जो आपने नई सीखी होंगी, कुछ बेसिक से चीजें सीखी होंगी और कुछ ट्रिक्स का भी हमने इस्तेमाल किया होगा। तो बहुत सारे लॉजिक ऐसे सवालों में लगते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की ये क्लास थोड़ी बहुत तो पसंद आई होगी। अगर ये क्लास आपको पसंद आई है तो आप लाइक कर दीजिएगा वीडियो को। अगर आपकी कोई भी इस वीडियो को लेकर राय हो तो कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, बेझिझक आप सारी चीजें कमेंट्स में लिख सकते हैं। जो भी आपको इसमें डाउट लगा हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं। अगर कोई चीज आपको इसमें गलत लगी है तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। कोई भी चीज अगर आपको लग रहा हो तो कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी ऐसे ही वीडियोज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ये हमारी पहली क्लास थी। इसी तरह से हम लोग टोटल जो रेलवे ग्रुप डी की 101 क्लासेस हैं उनको हम अपलोड कर देंगे। किसी दिन 1 क्लास करेंगे तो किसी दिन 2 क्लास हम इसमें अपलोड करेंगे। तो इस तरह से आप अपने सारे जो 101 शिफ्टें हैं रेलवे ग्रुप डी 2025-26 के एग्जाम की, तो उसकी आप सारी शिफ्टों को सॉल्व कर लीजिएगा। इससे आपको बहुत ज्यादा एग्जाम में फायदा होगा। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में यही था। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चलिए फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।